हम लोग ये भी हमारे टीचर से और हमारे जितने भी टीम से उनसे बात करके हम बनाते हैं। और अपन जो अपने लिए सिर्फ एक क्रॉस और यस है, ये लाखों बच्चों को सलाह है वास्तविकता में। पर आप 11, 12, 13 तीनों में आपने खूब तैयारी करी, कोटा जय शहर में आ गए, पूरा टाइम तैयारी करते रहे और फिर भी आपने पढ़ाई नहीं करी, इसका मतलब आप नहीं कर पाओगे। 12th के बाद अगर आप हो तो 12th के बाद अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ड्रॉप आपको कब नहीं लेना चाहिए। सवाल एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो जैसा कि नीट का एग्जाम हो चुका है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आंसर की देखने के बाद सोचने लगते हैं कि भाई ड्रॉप लूं ना लूं, क्या करूं। बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आने लगती है। तो आज के ये स्पेशल वीडियो जो होने वाला है, इसमें हम कंप्लीट आपको गाइड करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो पता है सबसे खास बात क्या होने वाली है कि द लेजेंड एनवी सर को मैंने इन्वाइट किया है आज के इस वीडियो के लिए। सर प्लीज आप आ जाइए। और थैंक यू। ये एनवी सर आपको बताने वाले हैं, तो लिटरली पहली बार मेरे चैनल से ऐसा कोई कंटेंट जाने वाला है जहाँ पे मतलब कि एकेडमिक की नॉलेज सर मतलब कि शेयर करने वाले कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अदरवाइज हम लोग मोस्टली ऐसे फनी कंटेंट वगैरह लाते रहते हैं जिससे आप मतलब कि लाइफस्टाइल्स वगैरह देखते रहते हो बच्चों का, टीचर्स का कोटा में। लेकिन इस वीडियो से आपको एक बहुत ही गाइडेंस मिलने वाला है, अच्छा वाला, जिससे आप अपना जो करियर है वो डिसाइड कर सकते हो कि भाई क्या करना चाहिए। तो सर आगे आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा कि आप जरा इस पे गाइड करें अच्छे से बच्चों को कि क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं लेके इस समय में मैं पहले ही बता दूं कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो बोलेंगे कि ड्रॉप ले लेना चाहिए, पर किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए ये भी आज बताएंगे। थोड़ी बात शायद हमारे फ़ायदे की कम हो, जिसको हम बोलेंगे कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, पर ये बात फ़ायदे की नहीं है, बात शिक्षा की, कि सही सलाह हमें देनी चाहिए। तो मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल सही सलाह दूंगा। कई बच्चों को बुरा लगेगा कि उनको वो मना कर रहे हैं कि तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, पर जो हमारा आज तक का अनुभव है कि किन बच्चों के, मैं उन बच्चों को ड्रॉप लेने के लिए मना कर रहा हूँ जिनके सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 0.0001% से भी कम होती है। देखिए, जीरो पॉसिबिलिटी तो कभी भी नहीं हो सकती, बट हाँ जिस केसेस में 0.00001 से भी कम परसेंट की पॉसिबिलिटी होती है, उनमें को मैं रिपीट करने के लिए मना करता हूँ। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ तुमसे स्टार्ट करेंगे कि तुम्हें क्या लगता है ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस कैटेगरी में। मैंने इसको थोड़ा डिवाइड करा क्योंकि जब तुमने बोला था कि सर मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ बच्चों की, बहुत इंटरेक्टिव रखने वाले हैं अपन, तो आप बोर नहीं होगे, आप एंजॉय करोगे, आखिरी तक देखना वीडियो। तो इसने बेसिकली नीट का एग्जाम होते ही बोला था कि सर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ड्रॉप लूँ नहीं लूँ। तो सर इसने बोला सर ऐसा कोई वीडियो बनाते, तो आई हैव स्ट्रक्चर्ड माई सेल्फ, जो हमेशा हम बच्चों को क्लासों में बोलते हैं, कई वीडियोज़ में भी बोलते हैं, वही बात थोड़ा स्ट्रक्चर करके लाएँ। तो मैं बताता हूँ कि अपन 4th एंड 3rd ड्रॉप, यानी कि जिनको तीसरा या चौथा अटेम्प्ट कर रहे हैं उस तरीके के बच्चे भी होते हैं, जिन्होंने 3rd या 2nd ड्रॉप लिया है उस तरीके के बच्चे भी होते हैं, 2nd एंड 1st ड्रॉप लिया है वो उस तरीके के बच्चे भी हो सकते हैं, ड्रॉप विद 12th इस तरीके के बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर अपन ध्यान से देखें, तीसरे से चौथा ड्रॉप वाला बच्चा है ये दूसरे से तीसरा, मतलब ये समझ लो जो चौथा ड्रॉप लेगा, 3 ड्रॉप ले चुका है और चौथा ड्रॉप, कंफ्यूज नहीं हो ना इससे, कि 3 ड्रॉप ले चुका है और चौथा ड्रॉप अब लेना चाहता है, जो 2 ड्रॉप ले चुका है और तीसरा ड्रॉप लेना चाहता है, जो फर्स्ट ड्रॉप ले चुका है और दूसरा ड्रॉप लेना चाह रहा है, या जो 12th के साथ ड्रॉप 12th कर चुका है और 12th के बाद एक साथ ड्रॉप लेने वाला है। यानी कि और अच्छे से क्लैरिफाई करें तो ये फर्स्ट ड्रॉप की कहानी है, ये सेकंड ड्रॉप की, ये थर्ड की और ये 4th की। अब अपन चलते हैं, हमने इसको कैटेगराइज कैसे करा है कि ये तो ड्रॉप्स वाली कहानी होगी, सर कौन कौन से लेने वाले हैं। अब जो इसमें कहानी है वो ये है कि कौन से बच्चे जिनके नंबर अभी 250 से कम आ रहे हैं और उन्होंने अपने पिछले अटेम्प्ट में पूरी मेहनत करी थी, पूरी मेहनत मतलब पूरे, अगर अपन बात करें 365 दिन या 300 दिन की मैं बात कर लूं, जिन्होंने 300 दिन में कम से भी कम या अपने मान के चलें एवरेज 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करी है, उन बच्चों की अगर 200-250 से कम आ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। चलो मैं आपसे पूछता हूं उनको क्या करना चाहिए। ऐसे हमने कैटेगराइजेशन करा है, पहले बता दूं कैसे कैटेगराइजेशन करा है। 250 से कम नंबर आ रहे हैं पर उन्होंने मेहनत नहीं करी है, और ऐसे बच्चे जो 250 से 350 के बीच में हैं और उन्होंने मेहनत करी है, और ऐसे बच्चे जो 250 से 350 के विदाउट मेहनत, और 350 के ऊपर वाले की कैटेगरी बिल्कुल अलग है, उनके लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि उन्हें क्या करना है। पर ये कैटेगरीज हमने डिवाइड करी हैं, यानी कि कैटेगरीज है जिनके 350 से कम है। कोई बच्चे बोलेंगे सर 350 से मेरे नंबर ज्यादा हैं, अगर 350 से आपके नंबर ज्यादा हैं और तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप में क्षमता है, दम है, तो आपको रिपीट कर लेना चाहिए। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 350 से कम है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है इसमें बहुत बच्चे फॉल करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 138 से 135 नंबर से नीचे वाले जो बच्चे होंगे वो करीब करीब अपन ये मान के यानी 200 इस वाली कैटेगरी के नीचे वाले बच्चे जो होंगे वो बहुत सारे ऐसे होंगे जो रियलिटी में आप ये मान के चलो अगर 19 लाख 20 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है तो 10 लाख बच्चे 135 से नीचे होंगे। यानी कि आप देखो तो 350 से नीचे वाले जो बच्चे होंगे ये कम से भी कम 13-14 लाख
होंगे। यानी कि जो चार्ट बना हुआ है 13-14 लाख के लिए बना हुआ है, 14 लाख से ऊपर जितने भी बच्चे 4-5 लाख जो मैं सुन रहे हैं जिनके 350 से ऊपर के नंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में दम है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको रिपीट लेना चाहिए। पर आज कैटेगरी इसकी है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए कि चार्ट मैंने कैसे बनाया है। तो इस वाले में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उसने 250 से कम नंबर आ रहे हैं, मेहनत उसने पूरी करी है और उसका अब 3 ड्रॉप वो ले चुका है और उसका भी चौथा ड्रॉप है। नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। चलिए देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, खेलते हैं आज इसके साथ। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से कॉमन सेंस वाली बात भी है कि अगर आप 3 ड्रॉप ले चुके हो और चौथा ड्रॉप आप लेने की सोच रहे हो और 250 से कम नंबर आ रहे हो, पूरी मेहनत करी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीवन में असफल होंगे, पर शायद इसका मतलब मेडिकल हमारी कप ऑफ टी नहीं है। हमारी कब हम या तो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उस सेंस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमारा ये तो मेमोरी पकड़ने की रफ्तार कम है। हम भले हमारी चाहत, हमारा दिल डॉक्टर बनने को कहता हो, पर ऐसा हो सकता है कि हमारा आईक्यू, हमारी जो दूसरी हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो उसको मैच नहीं करती। तो भले ये बात अजीब सी लगे, पर मैं कहता हूं कि इसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। फटाफट फटाफट पूछते हैं इसमें दूसरी, वापस आ गया, सॉरी, इनको भी नहीं लेना चाहिए, मैंने गलती से तुमसे पूछना था। कोई बात नहीं, बच गया। तो रैंडम सब एकदम जेन्युइन चल रही है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस वाले बच्चे की अपन बात कर रहे हैं, तो इसको भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, दूसरे से तीसरा जो है उसको भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इसके लिए क्या बोलोगे आप, जो फर्स्ट ड्रॉप ले चुका है और सेकंड ड्रॉप? सर उसको एक अटेम्प्ट एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जनरली सर ऐसे नीट में देखा गया है कि बच्चे ना अटेम्प्ट मतलब कि ड्रॉप लेते हैं 1-2 के बाद भी सर, तो लेना चाहिए। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पीपीटी पहले दिखाई दी थी अरे नहीं 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 मैंने नहीं देखी है। देखी तो थी वैसे, थोड़ी बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे नहीं नहीं याद है, मम्मी कसम खा। अरे तो नहीं देखिए, ध्यान नहीं है। चलो, तो सही बात बोलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनको इतने बच्चों से बात करने का अनुभव है, तो ये बच्चे को चांस ले लेना चाहिए। पर आप एक बात समझे कि अगर 250 से कम नंबर आए और हमने पहले ड्रॉप में मेहनत करी थी, तो इसका मतलब हम कोई बहुत छोटी सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आए हैं। क्योंकि अगर पहला ड्रॉप भी लिया और आप मेहनती हो तो भी आपके नंबर 350-400 के बीच में आने चाहिए थे, जो अगर 250 से कम आ रहे हैं तो। पर इसका मतलब हम कोई बहुत, मतलब इन वाले बच्चों के लिए है कि जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी सी अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये राइट टिके तो ये वाला ये भी तो राइट ही है। राइट ही है, क्या बात है। तो ये तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि अगर हम फर्स्ट से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा टफ होते जाएगा। और बीच में जब सर एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो थोड़ा मैं फ्रेम से बाहर भी हो जाऊंगा, ताकि आपको क्लियर दिखे चीजें। राइट सर, क्या बात है। तो भाई ये वाला उन बच्चों के लिए जिन 250 नंबर से कम आ रहे हैं, उनकी ये ड्रॉप की सीक्वेंस है और वो मेहनत कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 250 विदाउट मेहनत, विदाउट मेहनत, इसमें क्या लगता है आपको? मेहनत नहीं करी और तीसरे से चौथा ड्रॉप है, क्या आप बोलते हो? विदाउट मेहनत, हाँ, विदाउट मेहनत मतलब कि मुझे लगता है कि नहीं। सोच लो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही जवाब। ये देख के आया है। अरे नहीं। पर इसका मतलब आपको बात समझ में आती है। जाहिर सी बात है कि आपने मेहनत ही नहीं करी, थर्ड ड्रॉप तक आपने मेहनत नहीं करी। मैं खड़े शब्दों में बोलता हूँ, इसका मतलब आप डॉक्टर बनने के लिए सीरियस नहीं है। आप कुछ और करिए, आप कुछ और करिए। आप अगर किसी और चक्कर में पड़ गए तो मेरे हिसाब से मत करिए। 3 साल आप खराब कर चुके हो, चौथे ड्रॉप की मैं सलाह नहीं दूंगा। सर लिटरली मतलब कि ऐसा तो मतलब कि मुझे लगता है कि बच्चों को इस वे में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। और हम लोग ये भी हमारे टीचर्स से और हमारे जितने भी टीम से उनसे बात करके हम बनाते हैं। और अपन जो अपने लिए सिर्फ एक क्रॉस और यस है, ये लाखों बच्चों को सलाह है वास्तविकता में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब इतने सारे क्रॉस लगा रहे हैं तो हम शायद लाखों बच्चों को मना कर रहे हैं कि ड्रॉप मत लो। हम कोचिंग का संचालन करते हैं, बट इस समय कोचिंग का संचालन नहीं, एक शिक्षक के रूप में आपको बात बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा पहला दायित्व है कि हम आपको सही सलाह दें। इस पे चलते हैं, चलिए बताओ इसमें क्या बोलोगे? नो। नो, बिल्कुल सही जवाब, नो। सारे सवाल, अगर आपने सही सारे सवाल दे दिए तो आज मेरी तरफ से आपको पार्टी दी जाएगी। अच्छा ठीक है। और एक भी गलत हुआ तो आप दोगे मेरे को। अच्छा ठीक है। तो ये वाला क्रॉस है। अगेन आप अगर सेकंड ड्रॉप ले चुके हैं और थर्ड ड्रॉप की तरफ आप जा रहे हैं तो भी आपको नहीं करना चाहिए। इसमें सर ठीक है, वो तो विदाउट मेहनत यस कर सकते हैं। इसमें यस कर सकते हैं, क्या बात है। ये भी सही आ रहा है, सारे आंसर सही दे रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हो और आपने मेहनत नहीं करी थी, इसका मतलब आप फर्स्ट ड्रॉप अगर ले चुके हो, इसका मतलब शायद हो सकता है कि आप भटक गए हो। और उसमें भी मैं ज़्यादा बोलूँगा, इसमें क्रॉस और राइट का समागम का मिक्स हो सकता है। अगर आपने फर्स्ट 11th-12th तैयारी करी थी और 11th-12th के बाद भी एक ड्रॉप के लिए था और तीनों साल आपने तैयारी करी और फिर भी मेहनत नहीं करी, इसका मतलब आप करना नहीं चाहते हो, तो मेरे हिसाब से वहां पे क्रॉस आ जाएगा। फिर से सुनना अच्छे से, ये मैं उसके लिए राइट लगवा रहा हूं जो बच्चे ने 11th-12th के साथ तैयारी नहीं करी थी और वो पहले साल तैयारी कर रहा था और उसने मेहनत नहीं करी, किसी भी कारणवश भटक गया है, कुछ भी मेहनत ज्यादा नहीं करी,
तो फिर आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। पर आप 11, 12, 13 तीनों में आपने खूब तैयारी करी, कोटा जय शहर में आ गए, पूरे टाइम तैयारी करते रहे और फिर भी आपने पढ़ाई नहीं करी, इसका मतलब आप नहीं कर पाओगे। आप हो सकता है 10-15 दिन आपको लगेगी मैं कर लूंगा, पर आप नहीं कर पाओगे। वो आपकी हो सकता है थोड़ा व्यवहार का पार्ट हो। आप शायद हो सकता है जो चीज आप अच्छे से उस समय में कर रहे हो उस पर ज्यादा फोकस करिए, तो उनके लिए क्रॉस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें राइट है तो इसमें राइट है। क्या बात है। तो अब अपन तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। 250 से 350 के बीच के बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत तो करी है, इनके लिए क्या बोलोगे? जिन्होंने मेहनत की है। और तीसरा 3 ड्रॉप ले चुके हैं, आप चौथे ड्रॉप की तरफ है। नो नो, बिल्कुल सही जवाब, नो। जाहिर सी बात है 250 से 350 के बीच में नंबर है, आप नंबर लाए होंगे, पर इसका मतलब इंप्रूवमेंट शायद हम कर रहे हैं, पर इंप्रूवमेंट करने की रफ्तार बहुत धीरे है। इस तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारा यह मानना है कि 250 से 350 हैं, विद मेहनत हैं, 3 ड्रॉप ले चुके हो, चौथे ड्रॉप की तरफ मत जाइए, किसी और ग्रेजुएशन की तरफ या किसी और कोर्सेज को करिए जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जिन पे क्रॉस लगा रहे हैं इसका मतलब वो बच्चे असफल हैं, यह कहने का हमारा बिल्कुल पर्याय नहीं है। जीवन में असफल कोई नहीं होता। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम मछली को पेड़ चढ़ने के लिए कह देते हैं, या हम खुद मछली बनकर पेड़ चढ़ने का प्रयास करते हैं। हम होते मछली पर पेड़ चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो शायद हम गलत ट्रैक पर हैं। तो आप असफल नहीं हैं, आपने रास्ता शायद गलत चुन लिया है। तो रास्ता बदलिए, सफलता के द्वार तक पहुंचिए, यह ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसमें नो। नो, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी जवाब नो आया कि भाई 2 ड्रॉप ले चुके हैं, तीसरे ड्रॉप की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपका जवाब ना है कि अगर आप ये कर चुके हो तो भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कप ऑफ टी नहीं है। यहाँ नो ही लग रहा है मुझे। यस, अब जो है ये मेरे को पार्टी देगा। हालांकि जाहिर सी बात है, ये जो आपने आंसर दिया है डाइसी ही है, ऑब्वियस सी बात है। उसमें मैं अपने आंसर पे वहीं पे आ जाऊंगा। 250 से 350 है और आपका ये आंसर राइट तब मैं इसको मानता हूँ राइट जब आप फर्स्ट से सेकंड ड्रॉप ले रहे हो, तब जब आपने 11, 12 में तैयारी नहीं करी है ना। पर अगर आपने 11, 12, 13 तीनों टाइम तैयारी करी है और फिर भी आप यहीं पहुंचे हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपने क्या कमियां थी अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि पूरी मेहनत करी थी, कमी भी कोई नहीं छोड़ी है, तो फिर ये क्रॉस में भी बदल सकता है। पर मैक्सिमम बच्चों के लिए ये सही होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये राइट है तो ये भी राइट ही होगा। मेरे सारे बच्चे इतनी आसानी से समझते हैं इसको। लास्ट पैरामीटर पे आते हैं, इसमें फटाफट बता दीजिए आप इसमें कि भाई मेहनत करी नहीं, विदाउट मेहनत, 4th एंड 3rd ड्रॉप। नो। ओके, तो एक बात समझो पहले, जो तीसरे से चौथा ड्रॉप पे है, कंक्लूजन क्या है कि अगर 350 से नंबर कम आ रहे हैं, बल्कि मैं और ब्लंटली बोलूं तो 400 से कम नंबर आ रहे हैं, तो दोबारा ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं। मत लीजिए प्लीज। यानी कि कंक्लूजन ये है कि अगर आप तीसरे ड्रॉप वाले बच्चे हैं, 3 ड्रॉप ले चुके हो, चौथे ड्रॉप की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए अगर आपके नंबर 350 या 400 से कम हैं। देखिए ये गलती से हो गया, चलो ठीक है, पता ही पड़ गया। तो अगर आपके 250 से 350 हैं और आप सेकंड ड्रॉप से 3rd ड्रॉप हैं, तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए अगर आप में हिम्मत है। पर इसमें भी राइट में तभी मानता हूं जब किसी के दबाव में ड्रॉप ना लें, कि पापा ने बोला बेटा ले ले, दोस्त ले रहा है इसलिए ले लिया। नहीं, मन से आवाज आए कि मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि 2 ड्रॉप लेने के बाद तीसरा ड्रॉप लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो उसके लिए आपको बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, ये काम हम कर सकते हैं, तभी आप इसको करें। इसमें सर यस, अब तो बताइए यस और यस। यानी कि अगर अपन बात करेंगे क्या सभी बच्चे जो 12th के साथ हैं उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, सब में यस है, और तीसरे से चौथे हैं तो उसमें सब में नो है। यानी कि 12th के बाद अगर आप हो, तो 12th के बाद अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ड्रॉप आपको कब नहीं लेना चाहिए? जब 11, 12 पूरी तैयारी करी हो, पूरी शिद्दत से। फर्स्ट ड्रॉप के लिए बोल रहा हूं, स्पेशल केस, जब आपने पूरी शिद्दत से तैयारी करी हो, पूरी मेहनत के साथ, और फिर भी आपके 12th के साथ नंबर आए हो 50 या 50 से भी कम, यानी कि रैंक आ रही हो 15-16 लाख, तो मत लीजिए, पहला ड्रॉप भी मत लीजिए। या फिर हाँ, उसमें आपने फर्स्ट ड्रॉप तब ले सकते हो जब आपने मेहनत ही नहीं करी हो, पर मैं कह रहा हूं जब आपने पूरी मेहनत करी हो तब भी 50 ही नंबर आ रहे हैं, तो मत लीजिए, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, मैं थोड़ी सी बात और अजीब सी बोलूंगा, पर ये थोड़े से यस और नो ये हमने बनाए हैं ये मानकर के हम जनरल कैटेगरी के साथ बात कर रहे हैं। अगर ये SC ST है, OBC है, NCL है, तो कुछ क्रॉस यस में बदल सकते हैं। तो मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी अराइज होता है कि कई बार हमने देखा है कि मतलब कि 3rd 4th ड्रॉप में भी
जो बच्चे हैं उन्होंने सर कर लिया है अच्छा, तो मतलब कि वो क्या एक एक्सेप्शन केस मानोगे आप? एक्सेप्शन नहीं, एक्चुअली क्या होता है जैसे थर्ड फ्लोर पर ड्रॉप हमारे यहाँ से भी सेलेक्ट होते हैं, है ना, पर वो होते हैं जैसे 550 नंबर रह गए, 500 रह गए, थर्ड ड्रॉप में आते थे 500 रह गए। जैसे मतलब जनरली कौन होते हैं ये? जैसे क्या होते हैं जनरली, जैसे 11th-12th में तैयारी करी नहीं, गाँव से आए थे। अब गाँव से आते तो बच्चा पहले ड्रॉप में तो उसे पता ही नहीं पड़ता, सही बताऊँ, पहला ड्रॉप, पहला और सेकंड ड्रॉप, पहला ड्रॉप सही बताएं तो उसको सिस्टम को समझने में ही, क्योंकि वो ऐसे परिवेश से आया जहाँ पे उसने ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप तक अगर वो 500 नंबर तक पहुँच गया तो फिर उसे चौथे में सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं, बच्चे सेलेक्ट। किसी भी वीडियो के माध्यम से हम गलत सलाह अगर देंगे तो आज नहीं तो कल नहीं सब ये बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं जो आपको और हमको सुन रहे हैं। तो अगर आज नहीं भी पकड़ पाएंगे हमारे किसी भी ऐसे वाक्य को जो स्वार्थ से प्रेरित हो, तो कल पकड़ लेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए बात ये सच्चाई की है। हो सकता है किसी को मेरी बात थोड़ी बुरी लगी हो, या किसी ने ईगो पे ले ली हो कि नहीं सर ने कैसे बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता हूं, और मैं करके दिखाऊं। कोई बात नहीं, करके दिखाना कि सर आपने मना करा था, मैं वो बच्चा हूं, तो आपकी कहानी सबसे पहले मैं सुनाऊंगा। हाँ, तो एक अलग से एक क्योंकि section मैंने जुड़ बोला जाएगा। कि 0.0001% चांस होता है। तो एक अलग से सेक्शन जुड़ जाएगा इसी में अगले साल। किसके एक्सेप्शंस भी हैं, हाँ, एक्सेप्शन भी है। पर मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि जिनके चांसेस बहुत कम है उन पे मैंने क्रॉस लगाया मतलब एक है। लार्ज वॉल्यूम पे बात की। लार्ज वॉल्यूम पे बात करी जा रही है, तो हमें प्रोबेबिलिटी पे बात करनी चाहिए, न्यूज़ पे नहीं। कई बार मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि कई बार हम हमारे निर्णय न्यूज़ को देख के लेते हैं। हमारे निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय न्यूज़ को देख के नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। अगर हमें हमारे जीवन यात्रा को अच्छे से रखना है तो न्यूज़ को देख के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। जो मास स्केल पे हो रहा है उसको देख के अपनी सेफ जो है डिसीजंस वो लेने चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने मार्क्स, नंबर और ईयर, मतलब कि कितने बार ड्रॉप लिए हो और क्या कितने नंबर आए हैं, उस हिसाब से ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक मतलब कि चार्ट बना के और बहुत अच्छे से समझा दिया। और सर ने तो काफ़ी चीज़ें आपको बताई, और इससे होप कि आपको एक मतलब करेक्ट पाथ मिलेगा सिलेक्शन करने में कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जो कोटा, क्योंकि ज़्यादातर सर ये वीडियो वही बच्चे देखते हैं जिनको कोटा आना रहता है एडमिशन्स वगैरह लेने के लिए, तो उनके मन में कन्फ्यूजन वगैरह रहता है। तो ये सब देख के वो जो कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। बाकी बाद में आपको भी अगर अंदर से लगता है कि नहीं यार मैं मेहनत करके अच्छा कर सकता हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन कोटा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको वादा दिलाते हैं कि हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ, और कर भी रहे हैं। हमारा अस्तित्व बच्चों की वजह से ही है, तो नीट में हम जी जान लगा रखी है हमने। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। और अगर आपको मोशन में एडमिशन लेना है, एनवी सर की जो कोचिंग है, तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दिया है, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मोशन टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एडमिशन से रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।